काम, फल की चिंता मत करो। काम करोगे तो पदोन्नति होगी, काम नहीं करोगे तो एक समय के बाद आप हटा दिए जाओगे। नमस्कार, मैं संजीव सुमन, आप देख रहे हैं न्यू 24 बाइट। अभी कुछ दिन पहले हुए मोदी मंत्रिमंडल में दिग्गज मंत्रियों को हटाने के बाद ये कहावत उन लोगों पर चरितार्थ हो रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिग्गज मंत्रियों में से जैसे कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, साथ ही साथ सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत पे उनके एज के चलते उन्हें हटा दिया गया। साथ ही साथ युवा नेता और पर्यावरण राज्य मंत्री, वन पर्यावरण राज्य मंत्री, सबसे फेमस सिंगर आसनसोल से एमपी बाबुल सुप्रियो की भी छुट्टी हो गई। साथ ही साथ उम्र का हवाला देकर जिन्हें हटाया गया वे थे आपको रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा मंत्री देश के। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सभी दिग्गज नेता को जो हटाया गया है, इसमें ये कहा जा रहा है कि इनकी कुछ लोगों की एज उनके सामने आ गए, तो कोई कुछ कहीं कुछ कोई बात बोला जा रहा है। लेकिन सही बात तो यही है कि इन लोगों ने सही परफॉर्मेंस नहीं दिया, जिसके चलते उन्हें इस बार बाहर का रास्ता देखना पड़ा। आपको बता दें कि ये सब भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में से एक है, फिर भी परफॉर्मेंस नहीं दिए तो इन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ा। वहाँ पे इनकी सीनियरिटी, इनकी राजनीतिक लंबा कैरियर, ये सब कुछ भी नहीं चला। कुल मिलाकर जो बुजुर्ग कह गए और जो मैंने बातें पहले आपको बताया कि बड़े बुजुर्ग कह गए काम करो काम, फल की चिंता मत करो, काम नहीं करोगे तो पदोन्नति नहीं होगी और एक समय के बाद आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। कुल मिलाकर जो इस मंत्रिमंडल से इन सभी दिग्गजों को बाहर जाना पड़ा है, इससे तो ये बात जरूर चरितार्थ हो रही है। कहा कुछ भी जाए, लेकिन अंदर खाने यही बात है कि इन लोगों के परफॉर्मेंस से नरेंद्र मोदी खुश नहीं थे। किसी का परफॉर्मेंस खराब था, किसी ने बिना मतलब के किसी बात, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्विटर विवाद के चलते कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी को जाना पड़ा। वही बात शिक्षा मंत्री के ऊपर भी लागू होता है कि शिक्षा मंत्री ने समय रहते नई शिक्षा नीति को पूरे हिंदुस्तान में हर लोगों के पास नहीं पहुंचा पाए, सही ढंग से नहीं पहुंचा पाए। और सबसे बड़ी बात, कोरोना काल में 10th और 12th के विद्यार्थियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बना रहा और वे कोई असली या कोई भी फाइनल डिसीजन लेने में देरी किए। इन सब चीज़ों को लेकर उनको इस पद से जाना पड़ा। तो वहीं प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण मंत्रालय संभाल रहे थे, लेकिन 2020 के बाद उनके वेबसाइट, यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी बात उनके तरफ से नहीं कही गई, उनके मंत्रालय की तरफ से। यहाँ तक कि 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना था कि सिंगल प्लास्टिक बैन कर दिया जाएगा, लेकिन उसको लेकर भी कोई भी अपडेट वेबसाइट पे नहीं डाला गया। अभी कुछ दिनों के बाद वर्ल्ड की सभी पर्यावरण मंत्रियों की एक अहम बैठक होने वाली है, उसको भी लेकर उन्होंने कोई भी बातें अपने मंत्रालय के वेबसाइट पे नहीं डाला था। कुल मिलाकर देखा जाए तो कई ऐसी बातें थी जिससे इन सभी नेताओं और इन सभी मंत्रियों के कामकाजों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुश नहीं थे और इन सब को हटा दिया गया। अभी जो नई मंत्रिमंडल बनी है, उनकी एज यानी कि एवरेज एज देखा जाए तो 58 साल है। कहने का मतलब है कि मिनिमम जो उसमें एज शुरू हो रही है वो 44, 45, 46 इस तरह के यंगेस्ट लीडर इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। और अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है, नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद वे सभी पूरे एक्शन मोड में आ गए हैं और उन लोगों ने अपना कामकाज भी बड़ी तेज़ी से संभाल भी लिया है और कामकाज शुरू भी कर दिया है।
देखते हैं नरेंद्र मोदी की इस नई मंत्रिमंडल कौन सा नया गुल खिलाती है। आपको अगर आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, इसे कमेंट कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल News24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत जल्द मैं इस पर कुछ नए नए विषय लेकर आ रहा हूँ। तो देखते रहिए News24। नमस्कार।